नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। कर्म की दुनिया, एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी के हर पल, हर लम्हे से जुड़ी है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया और बाद में लगा कि अरे बस अपना नजरिया थोड़ा सा बदल लेते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। ये हम सबके साथ होता है ना? हमारे काम, हमारी रिएक्शंस, इनसे पैदा होने वाला तनाव। पर सोचिए, क्या हो अगर इस तनाव को मैनेज करने का और मन की शांति पाने का कोई रास्ता हो? तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका आधार है एक बहुत ही दिलचस्प ग्रंथ, कर्मों की गहन गति। इसे शांति से भरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये ग्रंथ कर्म से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये हमें सिखाता है कि कर्म को कैसे समझें और कैसे बदलें। तो चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कर्म के वो बुनियादी सिद्धांत क्या हैं जिनकी बात ये ग्रंथ करता है। अच्छा, तो ये ग्रंथ बताता है कि सारे काम, सारे कर्म एक जैसे नहीं होते। इनको ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कर्म, मतलब हमारे रोजमर्रा के नॉर्मल काम। दूसरा है विकर्म, यानी वो नेगेटिव काम जिनसे दुख और टेंशन होती है। और फिर आता है अकर्म। ये वो कमाल की स्टेट है, वो आदर्श स्थिति जहाँ काम तो होता है पर बिना किसी अटैचमेंट या बोझ के, और सच्ची शांति कहते हैं यही मिलती है। अब ये जो विकर्म वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसे और अच्छे से समझने के लिए इस ग्रंथ में एक बड़ी मजेदार कहानी दी गई है। तो कहानी है एक शख्स की जिसका नाम है किशन चंद। उसकी नई नई शादी हुई है और वो पहली बार अपने ससुर जी से मिलने जा रहा है। अब तक मिला नहीं उनसे, तो जाहिर है थोड़ा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी घबराहट भी। और इसी हाल में वो ट्रेन में चढ़ता है। अब ट्रेन में भीड़ तो भयंकर है। सीट ढूंढने की भागदौड़ में किशन चंद की टक्कर एक बुजुर्ग आदमी से हो जाती है और बस बिना कुछ सोचे समझे वो गुस्से में उन पर बरस पड़ता है। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। पता चलता है कि वो बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ससुर थे। सोचिए, जिस इंसान को उसे सम्मान देना था, उसी का उसने अनजाने में, अज्ञानता में अपमान कर दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरा सिंबल है। ग्रंथ कहता है कि हम सब कहीं ना कहीं किशन चंद की तरह ही हैं। जब हम अपने असली आध्यात्मिक रिश्ते को भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं, तो हम भी अनजाने में ही झगड़े और संघर्ष पैदा कर बैठते हैं। और ये जो अज्ञानता है, ये सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है। ग्रंथ इसी चीज को एक बहुत बड़े, मतलब एक हिस्टोरिकल स्केल पर देखता है। जरा इस टाइम साइकिल को देखिए। सतयुग, जब सब कुछ अच्छा था, तब कर्म शुद्ध थे, मतलब अकर्म थे। फिर धीरे धीरे त्रेता युग, द्वापर युग से होते हुए जब हम आज के कलयुग में पहुंचे, तो चेतना का लेवल गिरता गया, देह अभिमान, मतलब ईगो बढ़ता गया, और हमारे काम भी विकर्म बनते चले गए। और ग्रंथ के हिसाब से आज दुनिया में जो इतना स्ट्रेस और लड़ाई झगड़ा है, उसकी जड़ यही है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि ये ग्रंथ सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक साफ सुथरा रास्ता भी दिखाता है। और ये रास्ता हमें ले जाता है 4 बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स की तरफ। ये सिद्धांत सत्कर्म के, मतलब सच्चे और शांतिपूर्ण कर्म करने के पिलर्स हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला सिद्धांत तो एकदम जबरदस्त है, एक ट्रस्टी बनकर काम करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हम खुद को काम करने वाला या कर्ता न समझें, बल्कि सिर्फ एक जरिया, एक इंस्ट्रूमेंट समझें। और जब हम इस फीलिंग से काम करते हैं, तो तारीफ की चाहत और बेइज्जती का डर, ये सारा बोझ खत्म हो जाता है और मन अपने आप हल्का और शांत हो जाता है। अगला जो प्रिंसिपल है, वो एक बहुत जरूरी बैलेंस की बात करता है, प्यार और कानून, मतलब लव और लॉ के बीच। ग्रंथ कहता है कि अगर सिर्फ प्यार ही प्यार हो तो लोग लापरवाह हो जाते हैं, और अगर सिर्फ नियम कानून हो तो व्यवहार रूखा और कठोर हो जाता है। इसलिए सही और असरदार काम करने के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। और ये जो लाइन है, ये चौथे सिद्धांत को कितनी खूबसूरती से समझाती है। हमारी इच्छाएं, हमारी इंद्रियां बिल्कुल बेलगाम घोड़ों की तरह हैं। अगर उन पे लगाम ना कसी जाए तो वो हमें कहां से कहां ले जाकर पटक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए टेंशन से बचना है तो अपनी इंद्रियों का मालिक, उनका शासक बनना ही होगा।
तो ठीक है, सिद्धांत तो समझ लिए, पर इनको अपनी असल जिंदगी में उतारने का मतलब क्या है? और यही बात हमें ले जाती है आत्मिक कर्म की कला की तरफ। इन प्रिंसिपल्स को जिंदगी में लाने के लिए ग्रंथ 8 अंदरूनी शक्तियों मतलब 8 इनर पावर्स को डेवलप करने की सलाह देता है, जैसे कि सहन करने की शक्ति, मुश्किलों को फेस करने की पावर, सही और गलत को पहचानने की समझ और साथ मिलकर काम करने की शक्ति। ये सारी पावर्स ना एक तरह से हमारे मेंटल टूल्स हैं जो हमें किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रहकर समझदारी से काम करने में मदद करते हैं। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी है। देखिए, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। तो ग्रंथ कहता है कि अगर कोई गलती हो जाए तो बस उसे ईमानदारी से मान लो। ये एक छोटा सा काम मन से सारा बोझ उतार देता है और एक गलती को गलतियों की पूरी चेन बनने से रोक देता है। और आखिर में सबसे अहम बात, कर्मों को बदलने का मकसद सिर्फ इस जिंदगी में थोड़ा अच्छा फील करना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसका असली मकसद है अपने कर्मों का जो खाता है उसे क्लीन करना और परमानेंट पीस यानी स्थायी शांति को पाना। और ये पूरी बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में अपने हर काम के लिए और ज्यादा अवेयर कैसे हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?